मानसून के नए स्पेल ने पंजाब में जलथल एक कर दिया। रात भर शहर शहर गरज चमक के साथ बारिश, तेज हवाएं। लाहौर में सुबह सवेरे बादल जमकर बरसने लगे। नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। झंग, ओकाड़ा, कसूर, बहावलनगर, बुरेवाला में बारिश, जगह जगह पानी खड़ा हो गया। सड़कें नदी नालों में तब्दील। गुज़श्ता रोज बारिश के बायस 29 जिंदगियां चली गईं। 17 जुलाई तक मुसलधार बारिशों का इम्कान। चित्राल, सवात, मानसेरा, मरी, एबटाबाद में शदीद बारिश की तवक्को। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरांवाला, फैसलाबाद और डीजी खान में शदीद बारिश हो सकती है। मलाई पंजाब, बलूचिस्तान और कश्मीर के नदी नालों में तगयानी का खतरा। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। जनूबी पंजाब में शदीद बारिश के बायस कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर से दूर रहने की हिदायत। हैदराबाद में मानसून बारिश ने शहर डबो दिया। 12 घंटे बाद भी इंतजामिया पानी निकालने में नाकाम। लतीफाबाद और हुसैनाबाद अंडरपासेस तहल पानी पानी। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बहाल ना हो सकी। शाहराह फातिमा जना पर गिरने वाला दरख्त भी हटाया ना जा सका। इंतजामिया की 2 घंटे में 94 मिलीमीटर बारिश को क्लाउड ब्रस्ट का रंग देने की कोशिश। महकमा मौसमियात ने हैदराबाद इंतजामिया के दावे की सख्ती से तरदीद कर दी। महकमा मौसमियात सिंध के फोकल पर्सन ने वाज़ेह किया, हैदराबाद में कोई क्लाउड ब्रस्ट नहीं हुआ। शहर का सीवरेज सिस्टम 25 मिलीमीटर बारिश भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। 1 घंटे में 100 मिलीमीटर हो तो क्लाउड ब्रस्ट होता है। हुकूमत और शुगर इंडस्ट्री के मामला तय पा गए। चीनी की एक्स मिल कीमत 165 रुपए फी किलो मुकर्रर। दूसरी जानिब शुगर मिल्स मालिकान का गठजोड़। चीनी के रेट आउट ऑफ कंट्रोल। माजी की तरह इस बार भी तगड़ा माफिया हावी। इजाफी स्टॉक के नाम पर चीनी बरामद करने की इजाजत दी। मुकामी मार्केट में चीनी की कीमतें बढ़ाकर अरबों की दिहाड़ियां भी लगा ली। शुगर मिल्स मालिकान चीनी बरामद के नाम पर सब्सिडी भी लेते रहे। पैदावारी लागत में हेर फेर करके भी अरबों बटोरे। माजी में बरामद 7 लाख मैट्रिक टन चीनी का रिकॉर्ड गायब। दस्तावेजात में बड़ा इंकिशाफ। 2021 तक शुगर मिल्स 4 अरब 12 करोड़ की सब्सिडी बटोर चुकी। 2015 से 20 तक अफगानिस्तान को 23,55,000 मैट्रिक टन चीनी बरामद की गई। अफगान हुकूमत के डेटा के मुताबिक सिर्फ 15 लाख मैट्रिक टन चीनी बरामद की गई। 7,78,000 मैट्रिक टन चीनी का रिकॉर्ड ही दस्तयाब नहीं। 2018 से 20 तक हेर फेर से 53 अरब का इजाफी मुनाफा कमाया गया। रवां साल जनवरी से अब तक चीनी की कीमत में 60 रुपए फी किलो इजाफा हो चुका। साबिक निगरान वफाकी वजीर फवाद हसन फवाद ने चीनी दरामद करने के फैसले पर सवालात उठा दिए। कीमतें कंट्रोल करने के नाम पर 30 करोड़ डॉलर की चीनी दरामद करने के फैसले पर फौरी नजरसानी का मुतालबा। कहा, कीमतें कंट्रोल करना हुकूमत का काम है। इसमें नाकामी चीनी दरामद करने का जवाब नहीं हो सकती। हुकूमत असल मसले पर तवज्जो क्यों नहीं देती? कीमत में इजाफे में शुगर इंडस्ट्री, व्यापारियों और मिडलमैन का किरदार है। सियासी आदमी नहीं है। आपने चीनी एक बार चीनी का नाम नहीं लिया। आप चीनी का सवाल कर रहे हैं। आपको बड़ी डील कर रहे हैं। आप सपोर्ट रखिए। इंशाल्लाह इसी तरह मुल्क को आगे लेके चलें जी। एनीथिंग एल्स जी? आपका कोई लास्ट सवाल जी? वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का चीनी की बढ़ती कीमतों पर जवाब देने से गुरेज। कहा, गंदम और चीनी को भी डीरेगुलेट कर देना चाहिए। मुल्क में चीनी की डबल सेंचुरी। कोई कराची, हैदराबाद, लाहौर, पेशावर, जहां जाएं चीनी महंगी। सिंध और पंजाब की शुगर मिलों ने चीनी की तरसील रोक दी। कराची में जखीरा की गई चीनी की होलसेल कीमत 182, रिटेल प्राइस 200 रुपए हो गई। टैक्स बेस में इजाफा और गरीब आदमी पर टैक्स बोझ में मजीद कमी। अव्वलीन तरजीह टैक्स गोशवारों को डिजिटल, मुख्तसर और मरकजी डेटाबेस से मुंसलिक करके आसान तरीन बना दिया गया। नए आसान टैक्स गोशवारों से तनख्वाहदार तबका सबसे ज्यादा मुस्तफीद होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का FBR के डिजिटाइजेशन और दीगर इस्लाहात पर जायजा इजलास से खिताब। कहा, डिजिटल इनवाइसिंग का भी उर्दू में इजरा किया जाए। टैक्स इस्लाहात में आम आदमी की सहूलत पर तवज्जो मरकूज की जाए। वज़ीर आज़म ने टैक्स गोशवारे का आसान और उर्दू में होना खुशाइन करार दे दिया। शहबाज शरीफ की डिजिटल मीशत की जानिब पेशरफ्त मज़ीद तेज करने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा, मुल्क मुआशी इस्तेहकाम के बाद मुआशी तरक्की की राह पर गामजन हो चुका। हालिया माशी इशारिये हुकूमती पॉलिसियों की सम दुरुस्त होने की अक्कास हैं। स्टॉक मार्केट में तेजी कारोबारी बरादरी के एतमाद का मज़हर है। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान 2202 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। 100 इंडेक्स 1,36,502 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर बंद।
अपने अंदर तब्दीली ले आए, कलमा हक पढ़ ले बस। मैं शर्तियन कहता हूँ मौलाना फजल रहमान का इस वक्त 1 MNA और 2 MP है। इसके अलावा जो बाकी हैं ये भी सारे फॉर्म 47 है। इसका उम्मीदवार इसको 13,000 से शिकस्त दे चुका है। ये फॉर्म 47 में वहां से आया हुआ है। मेरे खिलाफ जिसने आधे वोट लिए हैं ना, उसमें भी आधे के आधे थे, बाकी 2 नंबर वोट है। ये कहानियां सुना रहे हैं बैंडेड की, आवाम ने इसको मुसलत किया हुआ है। मौलाना फजल रहमान वो मौलाना फजल रहमान है जिन्होंने आपकी पार्टी को इक्तदार के ऐवानों से घसीटते हुए बाहर निकाला और रोड पर खड़ा कर दिया। वो मौलाना फजल रहमान आपके किस साथ मुकाबला नहीं करेगा। आप कहते हो कि मुकाबले, मैं आपको चैलेंज देता हूं। आप उस मुफ्ती महमूद के बेटे को चैलेंज करते हैं, ये मुफ्ती महमूद का बेटा आपको चैलेंज कर रहा है कि अपने भाई से आ जाओ, अभी इसी वक्त इस्तीफा दिलवाओ, पहले इस मुफ्ती महमूद के बेटे से मुकाबला कर लो, फिर उस मुफ्ती महमूद के बेटे का नाम अपनी जुबान पर लाना। मौलाना फजलुर रहमान के भाई ज़ियाउर रहमान ने अली अमीन गंडापुर का चैलेंज कबूल कर लिया। कहा, मौलाना फजलुर रहमान ने तुम्हारे बानी को इक़्तिदार से खींच कर निकाला था, पहले मुफ्ती महमूद के इस बेटे से मुकाबला करके दिखाओ, अपने भाई को इस्तीफा दिलवा कर मुझसे मुकाबला करवाओ। दूसरी जानिब अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा, भाई को इलेक्शन लड़ाने के बजाय अली अमीन गंडापुर खुद इस्तीफा देकर मैदान में आए ताकि इलेक्शन में मुदाखलत ना हो। गुज़िश्ता रोज वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने मौलाना फजलुर रहमान को फॉर्म 47 का MNA करार देते हुए अपने भाई से डेरा इस्माइल खान में कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ने का चैलेंज दिया था। कहा था, फजलुर रहमान हारे तो वो सियासत छोड़ देंगे। PTI के साथ ताल्लुकात में मियां रवि इख्तिलाफात को इख्तिलाफात तक रखना चाहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा की अपोजिशन पार्टियां अरकान की रुकनियां मुअत्तल करने के लिए अदालतों में हैं। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान कहते हैं, इस वक्त भी मुस्लिम लीग नून हमारे खिलाफ अदालत गई है। क्या नून लीग को इदराक नहीं कि इससे फायदा किसको हो रहा है? सूबे को तब्दीली की जरूरत है, PTI के अंदर से तब्दीली होनी चाहिए। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का कहना है, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत गिरी तो सियासत छोड़ दूंगा। अगर यकीन हो कि कोई मुझे गोली मारने आ रहा है तो मैं भी जवाब दूंगा। खामोश रहना और जवाब ना देना खुदकुशी की मुतरादिफ है। अपने दिफा की बात करता हूँ तो उसे धमकी कहा जाता है। बानी PTI के बेटे पाकिस्तान आएंगे, सियासी इंतकाम से दुनिया में पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुँच रहा है। सैंड से मुतालिक तमाम फैसले बानी PTI ही करेंगे। 50 दिन में जंगबंदी ना की तो 100% टैरिफ लगा दूंगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की रूस को धमकी। कहा, आज यूक्रेन को हथियार भेजने का मुआहदा किया है। रूस के साथ डील ना बनी तो संगीन इक़्तिसादी पाबंदियां लगेंगी। रूसी सदर से बेहतरीन बात हुई, फोन रखते ही यूक्रेन पर मिसाइल गिरना शुरू हो गए। अगर मैं उस वक्त सदर होता तो यूक्रेन जंग शुरू ना हुई होती। डोनाल्ड ट्रंप ने पाक भारत जंगबंदी का फिर क्रेडिट ले लिया। कहा, हमने तिजारत के जरिए पाक भारत जंग रुकवाई। जंगों के खात्मे का बेहतरीन जरिया तिजारत है। कई ममालिक के साथ तिजारती मुज़ाकरात में पेशरफ्त कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पहली पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज ने पैरा फोर्स से मुलाकात, गाड़ियों और मोटर बाइक्स का मुआयना किया। मरियम नवाज का खवातीन STO को देखकर इजहार मसरत। दूसरी जानिब मरियम नवाज ने अपनी छत अपना घर मंसूबे के हवाले से जायजा इजलास में कहा, कोशिश है पंजाब का कोई भी शहरी बगैर छत के न रहे। मरियम नवाज का मंसूबे की रफ्तार मजीद तेज करने का हुक्म। मखसूस नशिस्तों पर अरकान के हल्फ के लिए इजलास बुलाएं। इलेक्शन कमीशन का गवर्नर और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के सेक्रेटरी को बरास्ता। लिखा, हल्फ के लिए इजलास बुलाएं ताकि 21 जुलाई को सेनेट इलेक्शन हो सके। पाकिस्तान और अमेरिका के दरीना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान और अमेरिका के ज़रई माहिरीन मिलकर काम कर रहे हैं। अमेरिकी कौंसल जनरल क्रिस्टन हॉकिंस ने एक्सप्रेस न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा, तलबा को तालीमी सहूलियात के लिए पाकिस्तान में अमेरिका ने 19 निकन कॉर्नर्स कायम किए। तलबा तहकीकी डेटाबेस के जरिए 40,000 से ज़ायद जज़ायर तक रसाई हासिल कर सकते हैं।
शंघाई ताउन तंजीम का इजलास आज चीन के शहर तियानजिन में होगा। नायब वजीर आजम इसहाक डार की क़यादत में वफ़द चीन पहुंच गया। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर भी चीन पहुंच गए। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक SCO इजलास के साइड लाइन पर इसहाक डार की रुकन ममालिक के वज़राए खारजा से मुलाकातें भी होंगी। गजा में लड़ाई के दौरान इसराइल के 3 फौजी जहन्नुम वासिल हो गए। एक सीनियर अफसर जख्मी। फौजी एक टैंक में मौजूद थे जिसे मिसाइल के जरिए हिट किया गया। उधर गजा पर से हुई बमबारी जारी। एक रोज में मज़ीद 70 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद। एक्टिव है सच और हेल्थ कॉन्शियस थी और उसके अलावा उसमें हमें वैसी कोई नहीं मिली। हमने जो लोगों से भी पूछा है, उनके कांटेक्ट से पूछा है, तो शी वाज नॉट इनटू एनी ड्रग्स। आजकल जो है लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं तो डिफरेंट जो मेडिकेशन का इस्तेमाल करते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि हॉस्पिटल से या उनके जो जिम के ट्रेनर्स हैं, एक दूसरे से मेरा रब्ता हुआ है, उनसे हम पूछ रहे हैं कि क्या वो ऐसी कोई मेडिकेशन इस्तेमाल तो नहीं कर रहे थे। अदाकारा हुमैरा असगर की मौत ताहाल तबई मौत लगती है। कत्ल, खुदकुशी और हादसे के पहलुओं का जायजा लिया जा रहा है। DIG साउथ कराची असद रजा की एक्सप्रेस न्यूज से गुफ्तगू। कहा हुमैरा असगर की लाश 9 माह पुरानी है। मेडिकल रिपोर्ट में ही वजह मौत वाज़ेह होगी। सोशल मीडिया पर तनकीद का दबाव या कुछ और। इस्लामाबाद जिबारा में ईरान एवेन्यू पर लगे 2 सुनहरी हाथों का मुजस्समा उतार दिया गया। मुजस्समे को गुज़िश्ता रोज़ ही नस्ब किया गया था। सीरिया की हिदायत पर निजी कंपनी ने मुजस्समे को हटाया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यूथ स्किल्स डे मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद नौजवानों में हुनर की अहमियत को उजागर करना है। फ्रांस में कौमी दिन का जश्न जोरों शोर से जारी। एफएल टावर पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहिरा। आसमान रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा उठा। मुख्तलिफ तकरीबात का भी इनेकाद। इंडोनेशिया में कश्ती रेस के दौरान बच्चे के डांस की धूम। रेहान नामी बच्चा अपनी टीम का हौसला बढ़ा रहा था। तवाज़ुन बिगड़ने पर खुद को संभालने की कोशिश में डांस शुरू कर दिया। दिलचस्प मंजर कैमरे में महफूज हो गया।